हैज़ टू का प्रयोग। हैव टू और हैज़ टू का यूज ज़्यादातर जहाँ पर जिस सेंटेंस में करना है, करना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं। यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। उसी तरह से है, जैसे उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। हम और कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे काम करना है, ना है का सेंटेंस आया तो आई हैव टू वर्क। इसी तरह हम पास्ट में जाते हैं तो उसी तरह है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो यहाँ पे हैव जो है हैड में कन्वर्ट हो गया, हैज़ भी हैड में ही कन्वर्ट होगा, तो आई हैड टू लाई। उसी तरह से है कि कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं कि हमें खाना बनाना पड़ता है, तो वी हैव टू कुक, वी के साथ हैव। उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू मूव। क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। क्या उसे रोना पड़ता है, डज सी हैव टू क्राई। तुम्हें क्या करना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू डू। ऐसे इस तरह से हम वी के साथ, आई के साथ, दे के साथ हैव टू लगाते हैं और ही के साथ, सी के साथ हैज़ टू लगाते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ डज लग जाता है सी के साथ और ही के साथ, तो वहाँ वो हैव टू में चेंज हो जाता है। हैज़ जो है हैव टू में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्या उसे रोना पड़ता है, तो डज सी हैव टू क्राई। हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे ही हैज़ टू गो, तो ये आपका जब पास्ट में चला जाएगा तो ही के साथ हैड टू हो जाएगा, ही हैड टू गो। सी हैज़ टू स्टडी, यहाँ पे देख सकते हैं सी हैज़ टू स्टडी, तो सी हैड टू स्टडी। वी हैव टू ईट, तो हैव टू वी के साथ हैव टू लगता है, लेकिन जब ये उसमें जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो वी हैड टू स्टडी हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ टू और हैव टू, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट है ही हैज़ टू कुक फूड एट होम। जैसे उसे घर पर खाना बनाना पड़ता है, तो उसे ही, है ना। और इसमें हैज़ टू लगेगा ही के साथ, खाना को बनाना को कुक, खाना को फूड, और एट होम घर पर। उसी तरह है कि राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया राधा, राधा के साथ हैज़ टू लगेगा, और वर्ब में हो गया वॉश, और ऑब्जेक्ट में क्लॉथ्स। मुझे फूल बाज़ार ले जाने पड़ते हैं, तो मुझे आई हो गया, आई के साथ हमेशा हैव टू लगेगा। फिर है ले जाना टिक, और फ्लावर्स फूल, और बाज़ार मैंने ऑब्जेक्ट्स में आ गया टू द मार्केट। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो वी के साथ हैव टू, और वर्ब में गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। इस तरह से हैज़ टू और हैव टू का यूज़ जहाँ पर पढ़ता है के अर्थ में करते हैं, है ना। और जहाँ पर ये पास्ट में चला जाता है तो हैव टू हैड टू में बदल जाता है, और जब ये फ्यूचर में जाता है तो ये